नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं सीजी प्री बीएससी नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारा केमिस्ट्री का भाग 2। इससे पहले हमने क्या किया था, भाग 1 किया था, जिसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन बताए थे जिनके आने के 100% चांसेस बताया जा रहा है। तो ये हमारा भाग 2। चलिए भाग 2 में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है। पहला हमारा क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा दिया है हमारा एसिटिक अम्ल। और तीसरा दिया है साइट्रिक अम्ल। और चौथा दिया है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे सीजी प्री बीएससी नर्सिंग 2025 एग्जाम या किसी और एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भी ऐसा ही क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा, ठीक है, तो आप क्या कर देना, कमेंट कर देना, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आपके खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि मैं इतने से क्वेश्चन में इतना सही जवाब दिया हूं तो मेरा इतना नंबर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, क्या नींबू में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या एसिटिक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या ऑक्जेलिक अम्ल होता है? बिल्कुल नहीं होता। हमारे नींबू में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ठीक है, परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको हर बार 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 बोलता हूं कि क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको कोई ऑप्शन देखना है। आपको बिल्कुल 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे दिया जाता है, बहुत समय होता है, आप आसानी से बना लोगे। तो परीक्षा में बैठने के बाद आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, एकदम शांत दिमाग से। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या करता है, परमाणु का वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दे दिया है नाभिक, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी कोशिका झिल्ली, और ऑप्शन नंबर बी कक्षा या ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या हम उसे नाभिक कहते हैं? ये क्या है, हमारा परमाणु हो गया। ठीक है, ये बीच क्या हो गया, हमारा नाभिक। तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ नाभिक में होते हैं? बिल्कुल नहीं होता। नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कोशिका में होता है क्या, परमाणु में कोई कोशिका होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सॉरी गलत आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर। और ऑप्शन नंबर डी, देखिए कक्ष मतलब क्या होता है, ये नाभिक हुआ और यहाँ क्या होता है, इसके गोल गोल कक्ष होता है। ठीक है, कक्ष जो हम पढ़ते हैं के एम एन और ओ, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। तो उसी में हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो कक्ष क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में जो भी एग्जाम दिलाओगे उसके लिए आईएमपी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद ही कोई ऑप्शन आपको देखना है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब कौन सी गैस निकलती है, ये हमें बताना है। पहला क्या दिया है हमारा, ऑक्सीजन। दूसरा क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या दिया है, हाइड्रोजन। और चौथा क्या दिया है, नाइट्रोजन। इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, क्या इसको गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या ऑक्सीजन निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या हाइड्रोजन निकलता है, क्या नाइट्रोजन निकलता है? तो देखिए, नाइट्रोजन भी नहीं निकलता, हाइड्रोजन भी नहीं निकलता, हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन क्या दिया है, HCl और
NaOH के अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनते हैं। ठीक है, क्या उत्पाद बनते हैं हमें क्या करना है, बताना है। बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ही कोई उत्तर देना। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ बताए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, पानी और लवण, सॉरी अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, लवण और गैस। ऑप्शन नंबर सी, लवण और जल। ऑप्शन नंबर डी, केवल लवण। तो देखिए, सबसे पहले एक बात जानो कि केवल लवण तो नहीं निकलेगा। ठीक है, केवल लवण नहीं निकल सकता, क्योंकि ये दो है तो कोई दो चीज ही हमारा अपवाद के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या पानी और अम्ल निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। क्या लवण और गैस निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। हमारा क्या निकल जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लवण और जल। ठीक है, लवण और जल दोनों हमारा क्या होता है, बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सरल है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल है, और आपको क्या करना है, इसका उत्तर क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, आपको कमेंट कर देना है, जिससे आपका क्या होगा, आप खुद ही मूल्यांकन कर पाओगे अपने आप को कि मेरा आंसर जो है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आवर्त सारणी में सभी धातुएं सामान्यतः किस तरफ पाई जाती है। ठीक है, मान लो आवर्त सारणी हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये इस तरफ पाई जाती है कि इस तरफ पाई जाती है कि बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा धातु किस तरफ होता है, हमारा धातु कहाँ होता है, हमारा धातु क्या दाएं में होता है, क्या मध्य में होता है, या ऊपर होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया, बीच में, इधर और इधर, या बाएं होता है। तो ऊपर तो नहीं होता, मध्य में भी नहीं होता, क्या दाएं में होता है, दाएं में भी नहीं होता। इसका मतलब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बाएं तरफ हमारा क्या होता है, धातुएं सामान्य रूप से रखी गई हैं। और अगर अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन एक मैंने क्या किया है, पार्ट 1 में भी कवर किया है, क्योंकि पीएच स्केल के क्वेश्चन क्या है, हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर क्या कर दो आप, कमेंट कर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सबसे पहले क्या करता है उसे हम समझेंगे। किसी विलियन का, ठीक है, किसी विलियन का एक हम क्या बनाए हैं, विलियन बनाया है। ठीक है, तो उस विलियन का पीएच मान क्या है, 7 से कम है। ठीक है, 7 से कम है, मतलब 1 से क्या है, वो 6.9 के बीच है। ठीक है, तो वह कैसा होगा, तो वह कैसा होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पीएच स्केल में 7 क्या होता है, हमारा उदासीन होता है। 7 से ज्यादा क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, 7 से कम हमारा क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो 7 से कम है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय, सॉरी अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत मदद मिलने वाली है हमारे चैनल से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस यौगिक में आयनिक बंध बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, हमें क्या कहा जा रहा है, किस यौगिक में आयनिक बंध बनने की संभावना क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, दोनों तत्व धातु। ठीक है, क्या कहा है, दोनों तत्व धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहा गया है, दोनों तत्व अधातु। मतलब दोनों तत्व क्या हो, अधातु हो, मतलब वो धातु से नहीं बना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है, एक धातु और एक क्या हो, अधातु हो। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, दोनों गैस हो। तो देखिए, किसी यौगिक में आयनिक बंध बनने की संभावना कब अधिक होती है, क्या दोनों धातु होंगी तो आयनिक बंध बनाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या बनाएगा, वो सहसंयोजन बंध बना लेता है। अधातु अधातु मिलकर भी सहसंयोजन बंध बना लेते हैं। दोनों गैस होते हैं तो क्या करते हैं, वो भी सहसंयोजन बंध बना लेते हैं। इसका मतलब एक धातु होगा एक अधातु होगा, तब वो क्या करेगा, आयनिक बंध बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए और आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप स्कूल में प्रैक्टिकल किए होगे। ये आप क्या किए होगे, स्कूल में प्रैक्टिकल किए होगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लू लिटमस, जो लिटमस पेपर आता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, को रेड में कौन परिवर्तित करता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन परिवर्तित करता है, ऐसा इस क्वेश्चन का मतलब है। तो पहला देखो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ए क्षार, दूसरा अम्ल, तीसरा लवण और चौथा जल, ठीक है। तो क्या क्षार परिवर्तित करता है, बिल्कुल नहीं करता। क्या जल करता है, जल में अगर हम लिटमस पेपर को डाल देते हैं या डुबा के निकाल देते हैं तो क्या वो रेड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। क्या लवण करता है, लवण भी नहीं करता। क्या हमारा अम्ल करता है, हाँ, तो अम्ल जो होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, ठीक है। लिटमस पेपर में अगर हम नींबू का रस, क्या होता है हमारा नींबू का रस अम्ली होता है, ठीक है, वो अगर हम डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा रेड कलर का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बार हम इसे पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दो, और बाकी मैं इसका ऑप्शन तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। यदि आप नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम होता क्या है, ठीक है। एक चीज होती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले उसका जितना द्रव्यमान होता है, ठीक उतना ही द्रव्यमान वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी उसका होता है। अब कैसे, इसे हम समझेंगे। मान लो, ठीक है, मान लो जल है, ठीक है, H2O, इसका क्या है, ये 5 ग्राम है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ 5 ग्राम है। अब ये टूटेगा, ठीक है, इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को किसी तरह से कैद करके, ठीक है, हम उसे द्रव्यमान में क्या करेंगे, तौलेंगे, तो हमारा 5 ग्राम जो है वो हमें वापस से वेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसे किसने दिया था, क्या डाल्टन ने दिया था, क्या बायल ने दिया था, क्या लेवोजिए ने दिया था, क्या न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने तो बिल्कुल नहीं दिया था, क्योंकि ये क्या दिया था, एप्पल वाला नियम दिया था। डॉल्टन ने किसका नियम दिया था, परमाणु का। बायल ने किसका दिया था, ठीक है, बायल का मुझे पता नहीं है, लेकिन बायल तो नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लेवोजिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, CH4 यौगिक में कौन सा बंध होता है, ठीक है। CH4 यौगिक में हमारा क्या होता है, कौन सा बंध होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो को ही क्या कर देना है, आपको शेयर कर देना है उस दोस्त या फ्रेंड के पास जो इस बार BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को समझो, CH4 यौगिक कौन सा बंध बनाता है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि CH4 बनता कैसे। ये CH2 सहसंयोजन बंध CH2, ठीक है। ये दो बंध को हम क्या कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस डबल बंध को हम क्या कहते हैं, क्या आयनिक बंध कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। क्या धात्विक कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। क्या जल योजक कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। हम क्या करते हैं, इसे सहसंयोजक बंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक क्या नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ठीक इसी प्रकार का IMP क्वेश्चन जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है, लगभग 100% वैसी क्वेश्चन आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने अभी क्या किया है, तैयारी स्टार्ट किया है, क्या किया है, तैयारी स्टार्ट, तो हमारे चैनल में पूरा प्लेलिस्ट BSc नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसमें सभी विषयों
क्या है, आईएमपी क्वेश्चन बताया गया है, आप वहाँ जाकर जरूर देख लेना। और स्टडी मटेरियल के लिए, स्टडी मटेरियल अगर चाहते तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।